viewers, you're watching News X and I'm Kriti Mehta. We start now with the latest news coming in from the boiler blast, the death toll in the tragic incident at Vedanta power plant in Chhattisgarh is now at 16. Earlier, Sakti Superintendent of Police Praful Thakur had reported preliminary casualty figures of 9 workers killed and 15 injured. According to the police, 3 people were killed on the spot, while others succumbed to injuries at hospitals. Sudhir Verma is there, my colleague, to get us more updates on this. Sudhir, very good morning to you. Tragic news, of course, coming in. 16 people are already dead. Has there anybody who's been held accountable so far? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से जो आंकड़ा है मौत का वो कहने के बड़ा, जो कि काफी बड़ी औद्योगिक घटना निकलकर सामने आई शक्ति से, जहां वेदांता पावर प्लांट में ये पूरा हादसा हुआ है। हादसा का कारण जो है वो कहने का यही निकलकर सामने आया है कि जो वहां पर बॉयलर था उसमें विस्फोट हुआ। उसमें विस्फोट होने की वजह से जो बॉयलर गिरा और साथ ही साथ उसके अंदर जो इस्पात मौजूद था वो कहना के फैला, जिसकी चपेट में कई मजदूर आए। क्योंकि देखा जाए तो घायल होने वाली मजदूरों की संख्या जो है वो काफी संख्या में, लगभग 30 से 35 मजदूर ऐसे हैं जो इस इस्पात के फैलने की वजह से उसके चपेट में है। उनका शरीर में कहीं ना कहीं आप देख सकते तस्वीरों के माध्यम से कि काफी बड़ा कहना कि औद्योगिक घटना निकलकर सामने आया, जिसमें पर देखा जाए तो लगभग 14 मजदूर जो है उनकी मौत हो चुकी है। आधिकारिक जो आंकड़ा है वो भी कहना कि निकलकर सामने आ चुका। प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखदेव साय ने भी जो है मुआवजे की घोषणा कर दी है, परंतु सवाल यही खड़े हो रहे कि जो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होने चाहिए थे उस वक्त उस जगह पर वो क्यों नहीं थे। क्योंकि देखा जाए तो जब बॉयलर के नीचे जब भी कोई मजदूर काम करता है तो उसके लिए इक्विपमेंट जो है वो कहना कि मुहैया कराए जाते हैं, चाहे बात करें हेलमेट की, चाहे बात करें जो ड्रेस वगैरह उनको अलग से दी जाती है, वो कहना कि उनके शरीर पर नहीं देखने के मिली। क्योंकि सवाल ये भी खड़े हुए कि जो बॉयलर नीचे मौजूद थे उनको ये इक्विपमेंट क्यों नहीं दिए, क्या था कारण जिसकी वजह से इतनी पूरी घटना निकलकर सामने आई, जिसमें लगभग प्रदेश के 14 मजदूरों को अपनी जान गंवानी पड़ी। काफी बड़ी कहना की घटना निकलकर सामने है। बहरहाल बिलासपुर के जो कमिश्नर है उनको कहना कि प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखदेव साय ने आदेशित कर दिया है जांच के लिए। वहीं अब जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है ये देखने वाली बात है, परंतु लापरवाही जो है एक बार फिर से निकलकर सामने है, जिसका खामियाजा जो है गरीब तबके के वर्ग को झेलना पड़ा है। जी बिल्कुल, बने रहे हमारे साथ सुधीर। देयर आर सम मोर अपडेट्स व्यूअर्स, लेट्स गिव यू दोस एज वेल। नाउ Sakti collector Amrit Vikas Topno has updated about the incident. A compensation has also been announced. Let's listen into the statement. देखिए, कैजुअलिटी जो है उस पे यही है कि अभी हमें बेसिकली जो पीड़ित पार्ट है, पीड़ित परिवार, उनको जितना हो सके सपोर्ट करना है और जितना हो सके उनकी हेल्थ और उनकी स्वास्थ्य और उनके परिवार की तरफ फोकस करना है। जो मुआवजा है उसमें जो निर्धारित अभी किया गया है वो यही निर्धारित किया गया है कि जो डेथ हुए हैं उन केसेस में 35 लाख का बेसिकली कॉम्पनसेशन देने की बात हुई है, और जो इंजर्ड है उसमें 15 लाख का, और जो डेथ हुए हैं उसमें बेसिकली एक जॉब की बात हुई है। उसके अलावा जो भी मेडिकल एक्सपेंसेस है वो प्लांट प्रबंधन उठाए। In fact, President Draupadi Murmu has also tweeted about the incident. She wrote, and I quote, "I'm deeply saddened to learn about the deaths of people in a power plant in Sakti district of Chhattisgarh. My heartfelt condolences to the families who have lost their loved ones in this tragic accident. I pray for the safety and the speedy recovery of those injured." सुधीर, बहरहाल जो इंजर्ड व्यक्ति हैं उनके स्वास्थ्य में क्या कोई इम्प्रूवमेंट है? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो जब से पूरी घटना निकलकर सामने आई है और घायलों को रायगढ़ स्थित जो अस्पताल है वहां पास उनको रिफर किया गया है, उनका इलाज जो है लगातार जारी है। और जो तस्वीरें निकलकर सामने आई है वो कहना कि सवाल ये भी खड़े करती है कि जो शक्ति जिला है वहां पास स्वास्थ्य केंद्र में क्यों इनका इलाज नहीं किया गया। क्योंकि देखा जाए शक्ति में भी काफी बड़ा स्वास्थ्य केंद्र है, वहां पर इनका इलाज किया जा सकता था, परंतु वहां न करा करके इन्हें रायगढ़ शिफ्ट किया गया, जिसकी वजह से रास्ते में भी कई मजदूरों की क्रिटिकल कंडीशन जो है वो कहने की बनी रही, जिसकी वजह से मौत का आंकड़ा भी जो है वो बढ़ा है। क्योंकि देखा जाए प्राथमिक स्तर पर केवल 3 मजदूरों की मौत की घटना निकलकर सामने आई थी, परंतु जब देर सवेर जब आंकड़ा बढ़ा, क्योंकि देखा जाए तो शुरुआत में 3 मजदूर थे, फिर 9 मजदूर हुए, फिर जिसके बाद
अब जो है वर्तमान में 14 मजदूरों की मौत जो है इस पूरी घटना में हो चुकी है। लगातार लापरवाहियां कहीं ना कहीं हुई है, परंतु जो वर्तमान स्थिति की बात की तो तमाम जो घायल मजदूर है उनका इलाज रायगढ़ में लगातार जारी है। उनके स्वास्थ्य संबंधी तमाम उपचार जो है वो किए जा रहे हैं, व्यवस्थाएं पूरी तरीके से की जा रही, परंतु जो सक्ती में इलाज हो सकता था उन्हें रायगढ़ में क्यों शिफ्ट किया गया, ये भी एक बड़ा सवाल है। जी।